बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम नज़ीर अहमद चौधरी हमदर्द से दुआखाना चूनिया और मानसेरा तिबिया कॉलेज के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा FTJ यानी फाज़िल तिब वल जुरहात का जो कोर्स मुख्तलिफ तिबिया कॉलेज में करवाया जा रहा है, उसके साल अव्वल की एक किताब यानी एक सब्जेक्ट जो है उसका नाम है कुलियात। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो देखेंगे कि कुलियात और कुलियात तिब क्या है। तिब वो इल्म है जिसमें हम इंसान यानी ह्यूमन को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके प्रॉब्लम्स जो हैं यानी डिजीज़ या जो उसके सिम्टम्स हैं उनको समझते हैं और उनको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, उनको रिकवर करने की, उनको ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। और इल्म तिब में हम पूरी बॉडी के जो फंक्शंस हैं और पूरी बॉडी की जो एनाटॉमी है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका नाम है जी इल्म तिब। और जहाँ तक कुलियात की बात है तो कुलियात जो है वो कुलिया से लिया गया यानी फार्मूला से, तो हम इसको कह सकते हैं फार्मूलेशन ऑफ तिब यानी कुलियात तिब। अब कुलिया होता क्या है? बेसिकली एक असूल है, एक कानून है, एक ज़ाब्ता है जो कि फिक्स कर दिया जाता है किसी काम को करने के लिए। तो जब हम कुलियात तिब की बात करेंगे तो तिब के तमाम वो कवानीन, ज़वाबत, वो तमाम तरीक़ाकार, तमाम असूल जो कि अप्लाई किए जाते हैं साल साल की रिसर्च के बाद, और उनसे हम डिजीज़ को क्योर करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो था जी कुलियात तिब यानी फार्मूलेशन ऑफ ग्रीक मेडिसन भी हम इसको कह सकते हैं। अब इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, लेकिन यहाँ पे 3 चीज़ें जो हैं वो कुलियात में बड़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोनाइजेशन यानी तशखीस। अब तशखीस का जो निज़ाम है उसके ऊपर हम बात करें तो उसमें हम मुख्तलिफ तरीके हैं जिसके साथ हम तशखीस करते हैं। जैसे पल्स डायग्नोनाइजेशन है जिसको हम नब्ज़ की जांच कहते हैं या तशखीस विद नब्ज़, ये जो डायग्नोनाइजेशन विद पल्स। इसके अलावा यूरन से जो है यानी बॉल से भी हम तशखीस करते हैं, पेशाब से। फिर बॉडी के जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं उससे भी हम तशखीस करते हैं। तो पहला जो प्रोसेस है तशखीस के ऊपर मेरी अलग से भी वीडियोस अवेलेबल हैं, वो भी मैं इधर जो है वो इंशाल्लाह लगा दूंगा। तो तशखीस जो है वो पहला कुलियात तिब का जो है ना पहली चीज़ है। दूसरे नंबर पर आता है जी तजवीज़ या प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ मेडिसन। जब आप कुलियात को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप अपना जो पेशेंट है उसको मुफरद या मरकब अद्वियात देकर यानी उसकी प्रिस्क्रिप्शंस करके आप उसको क्योर करने की कोशिश करते हैं। और इसमें अगर हम बात करें तशखीस की और तजवीज़ की तो इसके अंदर जितनी भी वो चीज़ें हैं कि आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें आपकी बॉडी किन अरकान से मिलकर बनी है यानी वो अमूर तिबिया जिनको हम कहते हैं, वो कौन से हैं यानी अरकान क्या है। फिर हम मिजाज के हवाले से बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं इखलात के हवाले से, फिर एज़ा के हवाले से यानी ऑर्गन्स के हवाले से, अरवा, कवा और अफ़ाल जो है ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इसी में कुलियात तिब के अंदर। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये कोशिश जो है वो पसंद आई, और अगर आपको कोई इस हवाले से इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो हमारे इस पहले लेक्चर में हम इंशाल्लाह कवर करते हैं अमूर तिबिया को। उनकी तादाद जी 7 है जिनके नाम कुछ इस तरह से हैं: अरकान, मिजाज, अखलात, एज़ा, अरवा, कवा और अफ़ाल। तो सबसे पहले जी अरकान। अरकान क्या है? यानी हमारी बॉडी जो है उसमें कौन से अरकान पाए जाते हैं जिससे हमारी बॉडी जो है वो बनती है। तिब यूनानी के जो जय्यद हुक्मा और जो एनिशिएंट मेडिसिन के जो बनाने वाले हैं उनके मुताबिक हमारी बॉडी 4 अरकान पर मबनी है। और इवन के वो कहते हैं कि पूरी कायनात
इस कायनात के अंदर जो भी चीज़ है वो इन्हीं 4 अरकान से मिलकर बनी है। अरकान में सबसे पहले अगर हम बात करें, मट्टी है, हवा है, पानी है और आग है। अब हम जैसे ही इन अरकान की तरफ बढ़ते हैं तो फिर हमें पता होना चाहिए कि इनकी अरकान की कैफियत क्या है या इनका मिजाज क्या है। तो सबसे पहले अगर हम मट्टी की बात करें तो मट्टी की जो कैफियत है वो सर्द खुश्क है और इसको हम बार्द याबस कहेंगे। ये टर्मिनोलॉजीज हैं, बार्द में ना ठंडा और याबस में ना खुश्क। तो साथ साथ इंशाल्लाह मैं टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो भी आपको बताता चलाऊँ। अब अगर हम बात करें कि मट्टी जो है वो हमारी बॉडी जो है वो मट्टी से बनी है, तो उसका मिजाज हमें पता होना चाहिए। वो सर्द खुश्क है। सर्द खुश्क यानी बार्द याबस। तो दूसरी जो चीज़ है जिससे हमारी बॉडी मिलकर बनी है वो पानी है। तो पानी सर्द और तर मिजाज का हामिल है। इसको हम बार्द रतब कहेंगे। ये भी एक टर्मिनोलॉजी है। बार्द ठंडा और रतब तर को कहा जाता है। तीसरा जो रुकन या हमारे अरकान का जो तीसरा जुज़ू है जिससे हमारी बॉडी बनी है वो है जी हवा। तो हवा का जो मिजाज है वो गर्म तर है और इसको हम हार रतब कहेंगे। हार गर्म को कहा जाता है और रतब तर को कहा जाता है। चौथा जो हमारी बॉडी का मेन रुकन है, यानी ये जो 4 अरकान जिससे हमारी बॉडी बनी है, उसको आग कहा जाता है और आग की जो कैफियत है वो गर्म खुश्क होती है। इसको हम हार याबस कहते हैं और हार गर्म को कहा जाता है और याबस खुश्क को कहा जाता है। तो इस तरह से हमें ये अंदाज़ा हुआ कि हमारे जो चारों अरकान हैं उनमें गर्म, सर्द, तर और खुश्क, ये जो 4 कैफियत हैं वो ही डिस्कस होती हैं। यानी मट्टी जो है वो सर्द खुश्क है और आग जो है वो गर्म खुश्क है, हवा गर्म तर है और पानी जो है उसकी कैफियत सर्द तर है। तो ये वो 4 अरकान हैं जो कि अमूर तिबिया के अंदर सबसे पहले पढ़े जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कैफियत का, कि हवा की जो कैफियत है वो गर्म तर है। फिर मैंने पानी की कैफियत कही कि वो सर्द तर है। कैफियत कहते हैं कि किसी चीज़ का वो फंक्शन या वो फेल या उसकी वो जो उससे असरात हो रहे हैं वो उसकी कैफियत कहलाती है। आमतौर पर पूछा जाता है जी आपकी कैफियत कैसी है, मतलब अब नॉर्मल हैं, आप अब नॉर्मल हैं, आपका कोई मामला डिस्टर्ब तो नहीं है। तो कैफियत यानी एक किसी चीज़ का वो कह लें कि काम है। जैसे हम कहते हैं जी हरारत, बरूदत, फिर हम कहते हैं रतूबत और फिर हम कहते हैं यबूसत। तो ये क्या चीज़ें हैं? ये कैफियत हैं। और कैफियत कितनी हैं जी? 4 हैं मुफरद में। और फिर अगर हम इनके मरक्कब बनाते हैं तो फिर वो एक अलग चीज़ है। तो इस चीज़ का नाम है जी कैफियत। इसके बाद अगली चीज़ आती है जी मिजाज। मिजाज क्या होते हैं? यहाँ पे मैं थोड़ी सी डिस्कस करूँगा कि मिजाज जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के बाद कोई एक मरक्कब चीज़ बनती है तो उसको मिजाज कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी सर्द खुश्क। तो सर्द अलग चीज़ है, खुश्क अलग चीज़ है, तो मिलकर ये क्या बन गया? एक मिजाज बन गया। अब लोगों के मिजाज डिफरेंट होते हैं। हम कहते हैं जी उस बंदे का मिजाज ठीक नहीं है, उस बंदे का मिजाज ठीक है। मिजाज भी एक कैफियत का नाम है। तो मिजाज की मेन तो 2 किस्में हैं। एक होता है जी मिजाज मोतदिल, जिसको हम तभी मिजाज भी कहते हैं, और एक होता है मिजाज गैर मोतदिल, जिसको हम गैर तभी मिजाज भी कहते हैं। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे जाके हम बात करेंगे पूरी डिटेल के साथ। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे अल्लाह हाफ़िज़ कहना चाहूँगा और यहाँ तक आप अपना जो फर्स्ट लेक्चर है उसके हवाले से आप इंशाल्लाह आपको जो है वो फ़ायदा हुआ होगा और आप अपने ये नोट्स जो हैं वो तैयार कर सकते हैं और कुलियात को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, यानी कुलियात तिब को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फ़ी मानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम।